हम जितना सोच रहे हैं ना उतना आसान नहीं है ये। इस लड़की की आंख में हमारी धन दौलत बस गई है, हमारा ये बड़ा घर बस गया है। वो इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ेगी। आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करने दोगी तब न करेंगे। जैसे ही कुछ करने लगते हैं 10 ठो बात सुना देती हो। क्या हुआ काशी के बखत में? तुम बोली तो काम हो गया ना। माधुरी आई वापस लौट के। एक बार हाँ बोलो ना, देखना कल से ये भी दिखाई नहीं देगी तुमको। आपको तो हर मर्ज की एक ही दवाई दिखती है। हम तो पहले भी बता चुके कि माधुरी का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसका पता नहीं चला। लेकिन ये लड़की, इसका तो पूरा खानदान है। अगर ये लड़की गायब हुई तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। ये सब करना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्याय करना पाप है और अन्याय सहना महापाप। उसका प्रतिकार करना पड़त है। वीरेंद्र, ये मत भूलो कि उन राक्षसों ने हमरे साथ क्या किया है। लड्डू सिंह और माही ने बिट्टी को अगवा ही नहीं किया, हमारी आत्मा पर चोट पहुंचाई है। शरीफ लोगों के साथ जाति की है, हमरे स्वाभिमान को कुचला है और हमारी इज्जत को बीच बाजार में नीलाम किया है। उनको अपने कुकर्मों की भरपाई करनी होगी, सजा भुगतनी पड़ेगी उन्हें। फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? हमें तुम अपने पति को बहुत हल्के में ले रहे हो। हम जानते हैं आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है माही के लिए कोई मुसीबत हो जाए तो? अबे फूंक मारने से कहीं पहाड़ उड़ा है क्या? बाबूजी, हमको लगता है कि अम्मा ठीक कर रही है। बाबूजी, मुसीबत हो जाएगा। जरा सोचिए, माधुरी से तो हमारा ब्याह भी नहीं हुआ था, लेकिन इस पनवाड़िन से मैया का ब्याह हुआ है बाबूजी। लेकिन सबूत कहाँ है? हाँ, कहाँ है सबूत? बेटा, सबूत नहीं था, इसलिए हवालात में बैठे थे तुम। बेटा, जब वक्त खराब होता है ना तो गड़ा मुर्दा भी सबूत बन के बाहर आ जाता है, समझो? तो फिर क्या करें? दादी जो प्लान बना रही है ना, वो सही नहीं है। और इस बार इसका नतीजा क्या होगा ना, किसी को नहीं पता। क्या प्लान बना रहे हैं? आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बताएंगे भी क्यों? आखिर है तो आप उन्हीं की टीम के। लेकिन उनकी टीम में रहकर भी उनकी टीम में नहीं है। खैर, जोगी भैया और दादी कुछ भी प्लान बना रहे हो, हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने देखा नहीं उन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या किया? पूरे परिवार को अपने जूते और बंदूक की नोक पे रखा। बिट्टी का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, उनके कर्ज का पैसा भी वापस दे दिया था, उसकी दुकान भी अच्छे से चल रही थी। ऐसे समय पर उन्होंने बिट्टी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे लोगों को कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारा बस चले ना तो हम उनको बीच चौराहे पर सूली पर चढ़ा दें। क्या हो गया है तुम्हें पवित्रा? कैसी बातें कर रही हो? आप हमेशा गलत समय पर गलत बात का ही सपोर्ट करते हैं। क्या? पहले जब बिट्टी का सपोर्ट करना था तब आप उसका विरोध कर रहे थे, और अब बिट्टी के लिए लड्डू सिंह और उसके परिवार का विरोध होना चाहिए, आप इनडायरेक्टली उन्हीं के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। हमने ऐसा कब कहा? जोगी भैया और दादी का इस समय विरोध करके आप लड्डू सिंह और उसके परिवार को सपोर्ट ही कर रहे हैं। देखो पवित्रा, तुम्हें जो समझना है समझो, और जो कहना चाहती हो ना हमें कह दो, लेकिन हाँ ये मत भूलो कि बिट्टी अब उस घर में। बिट्टी इतनी बेवकूफ नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि उसने ये फैसला कुछ सोच समझ के ही किया होगा। हमारी अभी तक उससे ठीक से बात नहीं हो पाई, लेकिन आप देखिएगा कुछ समय में पता चल जाएगा कि बिट्टी वहां क्यों गई है। क्या है बे? भैया, हम कुछ बात करना चाह रहे थे। आओ पहलवान। भैया, मालकिन, हम ही घर का नमक खाए, और अभी जो घर में परिस्थिति चल रही है, जो उथल पुथल मची है, ओकरे वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। बहुते तकलीफ हो रही है हमको। अबे तो पहाड़ा का पड़ रहे हो? सीधे सीधे मुद्दे पर आओ ना, क्या बात है? हमारा सुझाव है माही जी का शादी कर दीजिए। अबे पहलवान, पागल होगा क्या? क्या बकवास कर रहे हो बे? आगे बोलो।
क्या कहना चाहते हो? देखिए मालकिन, बिट्टी की जो शादी माही से हुई है उसका गवाही तो कोई देगा नहीं, और ऐसे में अगर आप लोग एक बार माही जी की शादी करा देते हैं तो वह शादी शादी मानी जाएगी और शादी का सबूत भी। और एक बार माही जी की दुल्हन ई घर में आ गई तो फिर वो चूना लगाने वाली के पास कौन रास्ता बचेगा? उसको तो ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बस यही सुझाव था हमारा मालकिन। अबे ओ पहलवान, बेतु की बातें कर रहे हो, लेकिन घंटा आपकी बनना जाओगे। अच्छा ठीक है, ऐसा 10 सुझाव पर विचार होता रहेगा। माही, तुम यहाँ से कुछ दिन के लिए कहीं चले जाओ। जब तुम यहाँ नहीं रहोगे ना तो बिट्टी की उस्तादी ऐसे ही कुछ कम हो जाएगी। सरदार सिंह, राम सरदार भैया। प्रणाम। कैसा न लड्डू? अरे भैया बहुत बढ़िया, सब आशीर्वाद है आपका। और आज तो अपना भाग ही खुल गया भैया कि इतने वक्त के बाद आपका फोन आ गया। अच्छा सुनो लड्डू, कल हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। भैया कोई विशेष का? हाँ बस यूं ही समझो, कुछ विशेष ही है। वो तुम्हारे छोटे लौंडे का नाम क्या है? माही? हाँ वही माही के बारे में बात करना चाहते हैं। माही के बारे में? क्या बात है बेटा? जो हमारे साथ हुआ है, या ये कहना चाहिए जो बिट्टी के साथ हुआ है, हम उसको लेकर क्या कर रहे हैं? क्या जो परिस्थिति है उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ पापा, आप ही बोलिए। जिस तरह बिट्टी दीदी की शादी हुई है, क्या हमें उस शादी को मान लेना चाहिए? हमारे हिसाब से नहीं, और इसीलिए जैसे में पता चला कि बिट्टी वहां चली गई है, हम तुरंत उसके पास पहुंचे। ये अलग बात है कि तुम्हारी दादी और जोगी ने वहां तमाशा खड़ा कर दिया। उसके बाद भी हमने बिट्टी से बात की, लेकिन जिस मानसिक स्थिति में वो वहां पहुंची है, हमें उससे ज्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। और वो खुद ही बाहर रहना चाहती है, तो फिर बताओ हम क्या करें? बेचारी बिट्टी भी क्या करे? अब चाहे जैसे भी उसकी शादी हुई हो, शादी तो हो गई ना, अब उसे अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। वही उसने किया। हमें नहीं लगता, जितना हम बिट्टी को जानते हैं, वो इस तरह की शादी को कभी मान्यता नहीं देगी और जबरदस्ती किसी के घर जाकर नहीं रहेगी। हमें लगता है कि बिट्टी कुछ सोचकर, किसी इरादे के साथ वहां गई। लेकिन ये सब क्यों करना है? और मुसीबत में क्यों पड़ना? क्यों नहीं करना है दीदी? कोई भी हमारे साथ कुछ भी करके चला जाएगा, हम बिना किसी प्रतिरोध के होने देंगे? हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल गलत है, और हमारे हिसाब से हमें तो वहां जाकर दीदी से बात करनी चाहिए। जा बेटा, तुम सब जाके एक बार बिट्टी से मिला। क्यों पापा, आप नहीं चलेंगे? नहीं बेटा, हम वहां नहीं जाएंगे। उसके 2 कारण हैं। पहला ये कि बिट्टी लाख छुपा है, लेकिन हम बाप है उसके, सब समझते हैं। उसकी परिस्थिति को देखकर, समझकर हमारा कलेजा कांप जाता है। बेटा तुम लोग जाके आओ, तुम लोगों से मिलकर बात करके अच्छा लगेगा बिट्टी को। काशी की माँ, इसको इत्तेफाक कहें या भाग का खेल, अभी थोड़ी देर पहले पहलमनमा ने माही के शादी का सुझाव दिया और माही के रिश्ते का प्रस्ताव आ गया। किसके यहाँ से? वो सरदार सिंह जी है ना, वो कल अपने घर भी आ रहे हैं। अरे अम्मा बहुत ठसक वाला आदमी है, जबर आदमी, बड़ा आदमी। गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बनारस से लेकर इलाहाबाद तक उनका धंधा फैला हुआ है। और ये पुरानी बात है, जब हम कॉन्ट्रैक्टरी शुरू किए थे उसमें उन्होंने हमारी मदद भी की थी। और अम्मा उनके साथ रिश्तेदारी हुआ ना, तो हम लोगों के रुतबे में भी बढ़िया वाला उछाल आ जाएगा। वैसे भी सरदार सिंह माही के बारे में सब जानते हो, तब तो उन्होंने रिश्ते का प्रस्ताव दिया है ना। सरदार सिंह बड़ा आदमी है, बाप आदमी है, उनको धोखा देना ठीक नहीं है। कैसा धोखा में? अरे धोखा ही तो है बाबूजी। हम माने न माने, कहे न कहे, लेकिन मैया का ब्याह तो हुआ है ना पनोड़िन के साथ। भांग खा लिया काबे? अरे बच्चे को गुस्से में खेल खेलने का मन हुआ, खेल लिया, खेल खत्म सब हजम। ऐसे कहीं शादी होती है क्या? देखिए, आपके खेल खत्म कहने से ना तो खेल खत्म होता है और ना तो हजम होता है। ये जो लड़की यहाँ बहू बन के बैठी है, उसका क्या?
ये मुसीबत तो है काशी की माँ। कोई लफड़ा नहीं चाहिए काशी की माँ। जब कल सरदार सिंह जी घर में आएंगे, ये बला नहीं होना चाहिए। कोई उपाय करना पड़ेगा। हम इंतजाम करते हैं। सावन महीना शुरू हो गया है। कल मंदिर में जल चढ़ाने जाना है। भोलेनाथ जी क्षमा करें, हम तो नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, कुछ कागज पत्तर का मामला है, हमारा रहना जरूरी है। तुम एक काम करो, अक्षता और तुम दोनों चली जाना और पूरे परिवार की तरफ से भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना। एक काम करो, उस लड़की को भी साथ ले जाना। आपका मतलब है बिट्टी को भी? हाँ, तुम नहीं रहोगी दोनों और वो यहाँ रहेगी। हम उस लड़की के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए उसे साथ ले जाना। जी माँ जी। खुशखबरी है दादी, खेल अब शुरू हो गया है। अभी तो शुरुआत है पहलवान, असली खेल तो आगे है। मैं पुरवा और पछुआ हवा को तो सब पहचान लेते हैं, पर ये बवंडर है, बवंडर कहाँ से उठेगा और कौनों को उड़ा ले जाएगा पता नहीं चलेगा। दादी हमको तो सोच सोच के बड़ा आनंद आ रहा है और अब तो सब्र भी नहीं हो रहा है। सब्र करो, क्योंकि असली खेल का मजा बखत आने पर आवत है। लड्डू सिंह भी का याद रखेगा। बिट्टी, माही तुम्हें कुछ कह के गया है क्या? कुछ कह के गया मतलब? माही दिल्ली चला गया। हो सकता है कुछ काम से गया हो। तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? अब इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल वाली बात कौन सी है? अब संगम भैया भी तो काम से बाहर जाते हैं, आप परेशान होते हैं क्या? पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। खैर छोड़ो, हमें शिव मंदिर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं, चलिए। तैयार? तुम्हें पहले से ही पता था क्या? कल मंदिर में जल चढ़ाने जाना है। अक्षता और तुम दोनों चली जाना, उस लड़की को भी साथ ले जाना। बिट्टी को भी? हाँ। अच्छा चलो आप। माही के रिश्ते का प्रस्ताव आ गया। किसके यहाँ से? वो सरदार सिंह जी है ना, वो कल अपने घर भी आ रहे हैं। कोई लफड़ा नहीं चाहिए काशी की माँ। जब कल सरदार सिंह जी घर आएंगे तो ये बला घर में नहीं रहना चाहिए। हम इंतजाम करते हैं। आइए भैया, आपका स्वागत। ये बड़ा बेटा काशी। जीता रहा भैया। खुश रहो। ये लड्डू, ये जो तेरा बड़ा है, ये बहुत छोटा था जब पहली बार इसको इतना छोटा था भैया। आइए आइए आइए, ये धर्म पत्नी हमारी। नमस्ते बाबू जी। और ये हमारी पत्नी। नमस्ते। नमस्कार। आइए आइए। बहुत बढ़िया लड्डू। वही लगता है ये खूब नोट कमाया है। बहुत तरक्की दिख रही है हमको। ये नीली हवेली बहुत ठोक के बनाई है। सब आप ही का आशीर्वाद है भैया। शुरुआत के दिन में आप ही तो मदद किए थे। ऐसा है? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी संतानें कितनी है? भैया महादेव की कृपा से 3 ठो संतान है। मतलब 3 ठो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़का बेटा वही काशी जी से आपको मिलवाया। अब महिला बेटा जो है हमारा संगम कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर? ए लो, क्या बात बताई भाभी आपने। क्यों भाई लड्डू,
ओए जहां तक मैं जानता हूँ तेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। काहे कि जिस समय हम पढ़ाई किए थे उस समय कोई फेल ही नहीं करता था। खाली गोली जो चलाते थे। और छोटका बेटा माही है हमारा, वही सब काम जो है सो अभी हमारा संभालता है। हमारे दोनों बड़े बेटों की तो शादी हो गई है। काशी से तो हमें पोता भी है। तो इसका मतलब ये हुआ लड्डू कि तुम्हारे घर में अगर कोई कुंवारा है तो वो तुम्हारा छोटा लौंडा माही है। भैया रोकना जरा। क्या हुआ? दीदी हम लोग बाहर के शिव मंदिर में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं मतलब? सावन का महीना है, भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। मतलब हमारे घर में इतना बड़ा इतना सुंदर सा शिव मंदिर है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? हमारा मतलब है कि सावन का महीना है, मंदिर में बहुत भीड़ होगी, ना तो ठीक से पूजा कर पाएंगे ना अच्छे से जल चढ़ा पाएंगे। ऊपर से मंदिर के अंदर तक पहुंचने के लिए जो समय लगेगा वो अलग। इसीलिए हम कह रहे थे कि घर में ही पूजा कर लेते हैं। मैडम तो सही बोल रही हैं, वहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है, कई बार तो लाठीचार्ज करना पड़ता है प्रशासन को। ठीक है, चलिए घुमा लीजिए गाड़ी। आपकी बहुएं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? वो सावन महीना शुरू हो गया है ना तो दोनों मंदिर गई हैं। आती होंगी। अच्छा लड्डू सुनो, अब जो विशेष बात करने आए उस मुद्दे पे आए। तो ऐसा है लड्डू, तुम तो हमारे परिवार को ठीक से अच्छे से जानत हो इतने सालों से। हाँ भैया। भगवान की कृपा से 3 बच्चे हमारे भी हैं। 2 तो बेटे हैं और 1 बेटी। अब वो जो 2 बेटे हैं वो दिल्ली में सेटल है, तुम जानते हो। हाँ भैया। अब जो घर है हमारा उसमें हमारी पत्नी, हम और हमारी लाडली बेटी गुंजन रहते हैं। आज जो यहाँ तुम्हारे घर में हम पधारे हैं ये गुंजन के लिए आए हैं। अब भैया प्रस्ताव हमारा सुन लो। तुम्हारा जो छोटा बेटा माही है वो और हमारी बेटी गुंजन में अगर रिश्ता हो जाए लड्डू तो यकीन मानो दोस्त, हम यार तुम्हारे आभारी होंगे। भैया अरे भैया प्लीज हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए। यही वो हाथ है जिसने हमारी शुरुआत में मदद की थी। आपके यहाँ रिश्ता करना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। हमको आपका ये प्रस्ताव मंजूर है भैया। पक्का? पक्का भैया। अरे सुन रही हो? अरे लड्डू तो गले में लो यार। भाई तुमने इस रिश्ते को और इस प्रस्ताव को स्वीकार करके ना हमारे मन पे जो बोझ था बिल्कुल हल्का कर दिया। एक इकलौती बेटी है हमारी। भैया आपकी बेटी हमारी बेटी हुई। हाँ भैया बेटे मैं मुंह मिठा करवाता हूँ। बेटे ए भगत बढ़िया मिठाई लेकर। लड्डू हाँ अब जब रिश्ता स्वीकार हो ही गया है तो माही को बुलवाओ, जरा मिले तो सही। वो तो दिल्ली गए हैं। माही दिल्ली गए। भाभी 1 मिनट। भगत जी इधर लाइए। नमस्ते।
नमस्ते। कौन है? हम इस घर की छोटी बहू हैं, बिट्टी, माही की पत्नी।